खबर भरतपुर से है। भरतपुर में आग का तांडव। एसपी ऑफिस के पास एक घर में यहां आग लग गई। आग लगने के कारणों का हालांकि अब तक खुलासा नहीं हुआ है। घर में रखा हुआ सामान आग की भेंट चढ़ गया, पूरा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई है। बड़ी खबर भरतपुर से। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसपी ऑफिस के पास एक घर में लगी आग। दीपक, क्या कुछ साफ उपाय है, किस तरह ये आग लगी हो, फिलहाल क्या स्थिति, आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए सुमित, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और उनके द्वारा अभी भी जो आग बुझाने की कोशिश है वो की जा रही है। और एसपी ऑफिस के पास में एक बंद मकान था जिसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और उसमें जो सामान रखा हुआ था वो पूरी तरह से जलकर के राख हो गया है। आग इतनी भयानक लगी थी कि जो खिड़कियां और जंगली जाले थे उनमें होकर के आग की लपटें थी वो बाहर निकलने लगी थी और उसकी सूचना आसपास के लोगों ने कंट्रोल रूम को दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। फिलहाल जो आग बुझाने की कवायद है वो की जा रही है, लेकिन उसमें जो अंदर सामान रखा हुआ था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। बंद मकान था, पुराना मकान ये था और इसमें जो कोई रहता नहीं था। फिलहाल ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आग किन कारणों से लगी है। जी, एसपी ऑफिस के पास एक घर बता रहे हैं आप, इसके आसपास और भी घर होंगे, क्या वहां तक या एसपी ऑफिस तक ये आग की लपटें तो नहीं पहुंच रही? उन्हें तो किसी तरह की किसी खतरे का डर नहीं? देखिए बिल्कुल, जब इस घर में से धुआं उठने लगा था तो पास में ही एसपी ऑफिस है, वहां लोगों की हलचल रहती है तो लोगों ने तुरंत ही कंट्रोल रूम को सूचना दी। आसपास जो मौजूद लोग रहते थे उन्होंने भी पुलिस को फोन किया। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तुरंत बुलाया गया। इसके बाद जो है तुरंत ही आनंद फानन में आग पर काबू पा लिया गया है। जब तक आग दूसरे मकानों तक लपटें जो थी उसके बाद पहुंच पाती, जब तक उससे पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जो है आग पर। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है चाकसू में कार और बाइक में भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। गरुड़वासी चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। सड़क हादसा, 2 की मौत चाकसू से। बड़ी खबर, कार और बाइक में भीषण भिड़ंत। चाकसू में सड़क हादसा हुआ है, कार और बाइक में भिड़ंत हुई जिसमें इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की बताया जा रहा है मौके पर ही मौत। चाकसू में सड़क हादसा, ये तस्वीरें देखिए, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, 2 लोगों की मौत हुई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। चाकसू में ये हादसे का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस कार की हालत को देखकर। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त ये कार। हीरालाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चाकसू से। हीरालाल, किस तरह हादसा हुआ, क्या जानकारी? बता दूं, चाकसू कस्बे की एक घटना है जहां NH52 स्थित गरुड़वासी चौराहे पर एक बाइक सवार जो जीजा साला बताए जा रहे हैं वो सड़क क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज स्पीड में जो स्कॉर्पियो कार आ रही थी और स्पीड इतनी तेज थी कि उसने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद जो बाइक सवार जीजा साले थे उनकी दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और स्कॉर्पियो कार को जब्त कर लिया है और जो दोनों शव थे उनको राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लापरवाही किसकी नजर आ रही है पूरे हादसे में, और कार सवार लोगों की हालत? ये जांच का विषय है कि लापरवाही किसकी, लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है और जो घटना के बाद जो स्कॉर्पियो की जिस प्रकार की स्थिति है, दुर्घटनाग्रस्त जो कार है क्षतिग्रस्त हो गई, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार बड़ी स्पीड में आ रही थी, काफी तेज स्पीड से वो वहां आ रही थी और इसी दौरान जब जो बाइक सवार लोग थे वो गरुड़वासी चौराहे पर जब सड़क क्रॉस कर रहे थे उसी दौरान बाइक ने उसको टक्कर मार दी और ये हादसा हुआ है। फिलहाल जो कार में जो लोग सवार थे उनको कोई चोट नहीं आई है और पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए, शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का हल्ला बोल। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यहां ताला तोड़ दिया। बंद पड़ी नई लाइब्रेरी का
ताला तोड़ दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय पुस्तकालय उद्घाटन के इंतजार में बंद पड़ा था। छात्र संघ महासचिव सहित अन्य कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी का ताला तोड़कर अंदर घुस गए छात्र। एबीवीपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, एबीवीपी के छात्र बताए जा रहे हैं। छात्र संघ महासचिव भी इस दौरान मौजूद थे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बंद पड़ी हुई बता रहे हैं काफी दिनों से उद्घाटन के इंतजार में ये केंद्रीय पुस्तकालय बंद पड़ा था। मांग की जा रही थी कि भैया इसे छात्रों के लिए खोला जाए इस पुस्तकालय को, ताकि जिस उद्देश्य को लेकर इसका निर्माण किया गया है वो पूरा हो सके। लेकिन जब पुस्तकालय उद्घाटन के इंतजार में पड़ा था, जब पुस्तकालय में रखी किताबें धूल फांक रही थी, तो इससे क्षुब्ध इन छात्रों ने पुस्तकालय का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। बड़ी खबर, ये तस्वीरें उस वक्त थी। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष से भी एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार और सरियों से हमला कर दिया। हत्या के आरोपी घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हंगामे के हालात को देखते हुए अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। मृतक धनराज के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक लड़की से छेड़छाड़ को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ था। विवाद ने देर शाम गंभीर रूप अख्तियार कर लिया, जिसमें एक पक्ष के हमले में धनराज केवट की मौत हो गई। दो पक्षों में लाठी सरियों से आपस में झगड़ा हुआ है। उस घटना में दोनों पक्ष से इंजर्ड हुए थे और सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराए गए थे, जिसमें से एक पक्ष के धनराज केवट हैं, उनके जो शरीर पर जो चोटें आई थी उनसे देर रात उनकी मृत्यु हो गई। उस संबंध में उसके परिजन हैं भतीजे बहादुर केवट, उसके द्वारा हत्या का प्रकरण दर्ज कराया गया है। अभी उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई। रघु शर्मा और लालचंद कटारिया कृषि मंत्री में कहा सुनी के मामले में मंत्री कटारिया ने कहा कि रघु शर्मा से कोई नाराजगी नहीं है। बता दें कि लंपी पर वीसी के दौरान रघु शर्मा ने नाराजगी जताई थी। कुछ नहीं नाराज कोई ना उनके वो कोई नाराज नहीं थी। उनके यहाँ से मैन पावर पहले यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था जोधपुर। अभी अजमेर जिले में प्रकोप बढ़ा है तो उनको वापस लगा दिया। उनका तो सीधा आरोप है कि मेरे इलाके से हटाकर मुख्यमंत्री। मैं कह रहा हूँ नहीं, आरोप नहीं है। उनके यहाँ से हमने पहले जब उनके यहाँ अजमेर जिले में ये संक्रमण कम था तो हमने जोधपुर में मैन पावर उधर लगा दिया था, हमारे वेटनरी का, वापस वहाँ लगा दिया। और अब बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सूरीनाम दौरे की। स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय दल सूरीनाम की यात्रा पर है। सूरीनाम दौरे पर पहुंचे स्पीकर ओम बिरला ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संताखी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। स्पीकर बिरला ने कहा कि सूरीनाम में वो भारत जैसा ही महसूस कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के राष्ट्रपति ने सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते और मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि दोनों देशों में पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। दरअसल किसी भी भारतीय संसदीय दल की पहली सूरीनाम यात्रा है। इस दल में लोकसभा सांसद रवि किशन, वीणा देवी और राज्यसभा सांसद के सुरेश रेड्डी भी शामिल हैं। और अब आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सूरीनाम दौरे की एक और तस्वीर दिखाते हैं। सूरीनाम दौरे के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। दरअसल महात्मा गांधी की प्रतिमा को 1960 में प्रवासी भारतीयों ने यहाँ स्थापित किया था। कहा जाता है कि सूरीनाम के स्वतंत्रता आंदोलन को भी गांधी जी से प्रेरणा मिली थी। सूरीनाम को 1975 में गुलामी से आज़ादी मिली थी।